दिल्ली वाले बाजार से चमकदार सेब खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली के सेब में प्रोटीन कम है? बच्चे फिर क्यों खा रहे हैं हेल्दी, बताओ। फिर ना ही खाएंगे तो बताओ। दिल्ली वाले मंडियों से दिल्ली में उगाई गई ताजी हरी पालक खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली के पालक में चेन्नई के पालक से विटामिन कम है? दक्षिण भारत में कहाँ जाएंगे सब्जी लेने, जहाँ मिलेगी वहीं से खरीदेंगे। दिल्ली के खेतों में उगाया गया खीरा केरल की खेत से लाए गए खीरे के सामने बेकार है। Yellow colored carrots, very good amount of gluten zeaxanthin we have detected in that, but northern part of India no much less. चेन्नई वालों के पपीता, सेब, अंगूर और संतरा के सामने दिल्ली वालों के फल बेस्वाद हैं, न प्रोटीन है न विटामिन। और अगर डॉक्टर्स का तो रोज नई रिसर्च आती रहती है, मे बी इट्स ट्रू, वील सी। आखिर दिल्ली के फल और सब्जियों के प्रोटीन और विटामिन क्यों गायब हैं? ऑर्गेनिक यूज करते हैं, ये इनऑर्गेनिक खाद यूज करते हैं, तो उसमें फर्क हो जाता है। दिल्ली वालों की फल सब्जी पर बड़ा खुलासा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज की खबर दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए है। आप पौष्टिक और ताजे फल और सब्जियों के लिए दिल्ली की मंडियों में चक्कर लगाने से नहीं चूकते हैं और थकते भी नहीं हैं, लेकिन आपके फल और सब्जियों से विटामिन और प्रोटीन दोनों गायब हैं, या फिर कहें तो बेहद ही कम हैं। दिल्ली की मंडी की फल और सब्जी आपके शरीर में ना तो प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करते हैं और ना ही विटामिन की। ऐसा क्यों होता है? आखिर दिल्ली वालों की फल सब्जियों से विटामिन और प्रोटीन कौन चुरा रहा है? दिल्ली की मंडियों में इन हरी सब्जियों को देखकर आप अपनी जेब जरूर ढीली कर देते होंगे, ये सोचकर कि ये हरी सब्जी और ये फल आपके शरीर में प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत की सब्जियों में दक्षिण भारत के मुकाबले कम पौष्टिक तत्व पाए गए हैं। इस बात का खुलासा दिल्ली की ऑल इंडिया मेडिकल साइंस की रिसर्च में हुआ है। एम्स ने दिल्ली की आजादपुर मंडी और चेन्नई की सब्जी मंडी से 25 फलों और 75 सब्जियों के सैंपल का अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाला है। तो जब भी आप सब्जी खाएं तो ये जरूर याद रखें कि भले ही आप हरी सब्जी खा रहे हो, आप फल खा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि बहुत हेल्दी फूड है, लेकिन वो इतना हेल्दी नहीं है जितना आज तक आप उसे सोचते थे। एम्स के रिसर्च के मुताबिक सब्जियों में पालक, खीरा, गोभी और फलों में पपीता, सेब, अंगूर और संतरे में कैरोटेनॉइड सहित अन्य जरूरी तत्व का स्तर कम है। Predominantly in northern part of India, we have wheat eaters, as well as when you go to south, you have predominantly rice eaters. So when we see the aging population, the amount of this macrocarotenoids are much lower in southern part of India. रिसर्च के मुताबिक दक्षिण भारत की 11 सब्जियों में दिल्ली एनसीआर की अपेक्षा पोषक तत्वों का स्तर बेहतर देखा गया। दिल्ली एनसीआर की सब्जियों में कैरोटेनॉइड की मात्रा बेहद कम थी। ये सब्जियों का प्राकृतिक गुण होता है, इससे सब्जियों और फलों के पोषक तत्व का पता लगता है। धनिया और अमरूद में कैरोटेनॉइड की मात्रा बेहतर देखी गई। दक्षिण भारत और दिल्ली एनसीआर के आई बैंक में दान की गई रेटिना की गुणवत्ता को भी जांचा गया। इसमें दक्षिण के रेटिना बेहतर थे। पर्टिकुलर क्रॉप की जो वैरायटी है, उस वैरायटी के ऊपर भी चूँकि जीन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और सेकंड चीज़ है कि सॉइल का क्वालिटी क्या है, तो सॉइल के हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के उसका टेस्ट होगा, किस तरह के उसमें कंटेंट होंगे। इसी सर्वे के बाद ये दावा किया गया है कि दक्षिण भारत की सब्जियों और फलों में ज्यादा प्रोटीन और विटामिन होता है, जबकि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत की सब्जियां कमजोर हैं। और अगर डॉक्टर्स का तो रोज नई रिसर्च आती रहती है, मे बी इट्स ट्रू, वील सी। तरीका दूसरा है उनका और यहाँ का तरीका दूसरा। अगर वो ऑर्गेनिक यूज करते हैं, ये इनऑर्गेनिक खाद यूज करते हैं, तो उसमें फर्क हो जाता है। रिसर्च तो रोज नई रिसर्च होती है। कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि कैंसर बहुत हार्मफुल है, कभी कहते हैं कैंसर उतना हार्मफुल नहीं है। एंड न्यू रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू फाइंड, बट दे आर येट टू बी टेस्टेड। दिल्ली में मुख्य रूप से फल और सब्जियां यमुना नदी के आसपास उगाई जाती हैं, या फिर उत्तर भारत के राज्यों से मंडी में आती हैं। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली एनसीआर और दक्षिण भारत के फलों और सब्जियों पर किए गए रिसर्च में क्या निकलकर सामने आया है। आपको बताते हैं, दक्षिण भारत में जो सेब मिलता है उसमें कैरोटेनॉइड का स्तर
0.60 पाया गया है, जबकि दिल्ली एनसीआर में मिलने वाले सेब में कैरोटीनॉइड का स्तर 0.05 यानी कि 0.05 पाया गया है। दक्षिण भारत में मिलने वाले अंगूर में कैरोटीनॉइड 2.10 यानी कि 2.10 था, जबकि दिल्ली एनसीआर में मिलने वाले अंगूर में कैरोटीनॉइड की मात्रा 0.80 थी यानी कि 0.80 थी। दक्षिण भारत में मिलने वाले अमरूद में 2.11 कैरोटीनॉइड पाया गया, जबकि दिल्ली एनसीआर के अमरूद में कैरोटीनॉइड की मात्रा 0.04 पाई गई यानी कि 0.04 पाई गई। वहीं दक्षिण भारत में मिलने वाले संतरे में कैरोटीनॉइड की मात्रा 0.40 यानी कि 0.40 और दिल्ली एनसीआर में मिलने वाले संतरे में कैरोटीनॉइड की मात्रा 0.20 यानी कि 0.0 पाई गई। अब आपको दिखाते हैं कि सब्जियों पर किए गए रिसर्च में कैरोटीनॉइड की कितनी मात्रा पाई गई है और क्या है ये स्तर। दक्षिण भारत में मिलने वाली सोयाबीन की सब्जी में कैरोटीनॉइड की मात्रा 6.82 पाई गई, जबकि दिल्ली एनसीआर में यह मात्रा 2.75 पाई गई। बात गोभी की करें तो दक्षिण भारत में मिलने वाली गोभी में कैरोटीनॉइड की मात्रा 0.42 यानी कि 0.42 निकली, जबकि दिल्ली एनसीआर में मिलने वाली गोभी में कैरोटीनॉइड बिल्कुल भी नहीं पाया गया, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात है। दक्षिण भारत में मिलने वाले गाजर में कैरोटीनॉइड की मात्रा 2.36 यानी कि 2.36 पाई गई, जबकि दिल्ली एनसीआर में यह मात्रा 0.56 यानी कि 0.56 पाई गई। रोजमर्रा के खाने अदरक का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है रोजमर्रा के खाने में, मगर इसके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। दक्षिण भारत में मिलने वाले अदरक में कैरोटीनॉइड की मात्रा 5.14 पाई गई, जबकि दिल्ली एनसीआर में मिलने वाले अदरक में कैरोटीनॉइड की मात्रा 0.56 यानी कि 0.56 पाई गई। तो इस तरह से आपको बता दें कि उत्तर भारत में जो सब्जियां, जो फल हम खा रहे हैं वो किस तरह से कमजोर हैं। इसके मुकाबले अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो वहां की सब्जियों और फल में कैरोटीनॉइड की मात्रा बेहतर है। अगली खबर का रुख करते हैं। अब आपके ब्रेड के बारे में आपको बताते हैं, जो हर सुबह सबसे पहले आप खाते हैं। ब्रेड खरीदो, कैंसर मुफ्त मिलेगा। यह दरअसल हम नहीं कह रहे हैं, यह दावा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का। CSE के मुताबिक ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल कैंसर पैदा करता है। और खास बात यह है कि ब्रेड बनाने के लिए पोटेशियम ब्रोमेट नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी इजाजत भारत में है। सवाल है कि भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ क्यों होता है। ब्रेड, पाव और बन जैसी चीजें ज्यादातर घरों में रोज के खान पान का हिस्सा है। नाश्ते में इसका खूब इस्तेमाल होता है, कभी सीधे तवे पर सेककर, तो कभी जायकेदार डिशेस बनाकर ब्रेड खूब खाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ब्रेड आप खाते हैं उससे कैंसर पैदा हो सकता है। दिल्ली में मौजूद 38 ब्रांड्स पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने टेस्ट किया तो 84% सैंपल्स में पोटेशियम ब्रोमेट या पोटेशियम आयोडेट केमिकल मिला। पोटेशियम ब्रोमेट से कैंसर हो सकता है तो पोटेशियम आयोडेट से थायराइड से संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है। आदर्श स्थिति में पोटेशियम ब्रोमेट को हानि रहित ब्रोमाइड में बदल जाना चाहिए, लेकिन बेकिंग कंडीशन में चूक की वजह से ब्रोमेट ब्रेड पर चिपक जाते हैं। हमने 38 अलग अलग तरीके के ब्रेड का सैंपल हमने उठाया था, जिसमें कि वाइट ब्रेड हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गया, पाव हो गया, बन हो गया, बर्गर का ब्रेड हो गया या पिज्ज़ा का ब्रेड हो गया। इन सभी को हमने 2 केमिकल्स के लिए टेस्ट किया, पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट। इनका यूज़ ब्रेड में बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जिसके कारण कि हमें इसके जो हानिकारक शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि एक पॉसिबल कैंसर कॉजिंग एजेंट है और दूसरा जिससे कि थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। जिन ब्रांड्स के ब्रेड प्रोडक्ट्स में कैंसर वाले केमिकल मिले हैं उनमें परफेक्ट ब्रेड, हार्वेस्ट गोल्ड, ब्रिटानिया शामिल हैं। इनमें सिर्फ परफेक्ट ब्रेड अपने पैकेट्स पर पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल का लेबल लगाता है, जबकि ब्रेड बनाने वाली कोई कंपनी पोटेशियम आयोडेट इस्तेमाल करने का लेबल नहीं लगाती। CSE से ब्रिटानिया ने दावा किया कि वो अपने ब्रेड प्रोडक्ट्स में पोटेशियम ब्रोमेट या आयोडेट का इस्तेमाल नहीं करता।
सीएससी के टेस्ट में डिफेंस बेकरी के प्रोडक्ट्स में कैंसर वाले केमिकल नहीं मिले। सीरियस है तो फिर बैन करना चाहिए, प्रॉब्लली हम रोकेंगे अपने आप को। काफी दिक्कत हो जाएगी ये तो। आपको व्हील स्टॉक तो हमारे यहाँ होता ही रहता है, इन कितनी सच्चाई है हमें जाननी पड़ेगी। पिज्जा बर्गर बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज, सबवे और मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट्स में कैंसर वाले ये केमिकल पाए गए। सिर्फ डोमिनोज को छोड़कर बाकी सब ने CSC से पोटेशियम ब्रोमेट या आयोडेट के इस्तेमाल से इनकार किया। CSC ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने ब्रेड के बारे में कुछ बात कही है। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसकी तुरंत जांच की जाए। FSSAI इस विषय को देख रही है। बहुत जल्द सरकार इसकी डिटेल्स को देख करके जो भी इसमें उचित कदम उठाने को होगा वो हम उठाएंगे। सवाल है कि भारत में ब्रेड बनाने के लिए पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल की छूट क्यों हो? यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, श्रीलंका, ब्राजील, नाइजीरिया, पेरू, कोलंबिया में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर रोक लग चुकी है। WHO ने तो 1992 में ब्रेड बनाने में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल के खिलाफ राय दी थी। सवाल है कि भारत में खतरनाक केमिकल से ब्रेड के आटे को ट्रीट करने की छूट क्यों दी जाती है? आने वाले समय में जो ये ब्रेड खाता है उसको कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, ये सुन के तो हर परिवार के सदस्य को शॉक लगने वाला है। ब्रेड खाने से वजह से बीमारियां होती है तो सरकार ने इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ ब्रेड ही नहीं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके मानकों को लेकर सवाल उठे हैं। ऐसे में मुद्दा है कि क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI को खाद्य सुरक्षा के मानकों को और कड़ा नहीं बनाना चाहिए? आखिर खाने पीने के नाम पर सेहत से खिलवाड़ क्यों हो? खाद्य सुरक्षा पर अंधा कानून क्यों हो?